हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और आपकी टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उनको बताता हूँ, उनको अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन अपन एग्जाम पे लिया है, 3 चार्जेस -q + q एंड +q आर केप्ट एट अ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट गिवन है हमको 0 - a 0 0 एंड 0 a इन xy प्लेन एट द डिस्टेंस r मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्सिस। प्रूव दैट द पोटेंशियल विल बी। पोटेंशियल अपने को प्रूव करना है। था क्या प्रूव करना है, एक बार हिंदी में देखते हैं। तो क्या है कि 3 आवेश दे रखे हैं, -q, +q और +q। किसी xy तल में निम्न बिंदु यानी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक 0 - a पहला कोऑर्डिनेट है, 0 0 दूसरा कोऑर्डिनेट है और 0 + a तीसरा कोऑर्डिनेट है, पर स्थित हैं। मूल बिंदु से r दूरी तथा अक्ष से थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पर सिद्ध कीजिए विद्युत विभव का मान। यानी अपने को प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा। V = 1/4πε0 Q/r + 2QA cos θ/r²। कंडीशन है इफ़, यानी यदि r इज़ मोर ग्रेटर देन विद रेस्पेक्ट टू a, r का मान a की तुलना में बहुत बड़ा है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि एक कार्टेशियन हमको दिया है एक्स वाई तल, उसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 0 - a, दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 0 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 + a। यहाँ पर आवेश है -q, यहाँ पर +q और यहाँ पर +q। r दूरी और कोण थीटा। यहाँ पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले इसका एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। जो डेटा हमको दिया है उस डेटा का यूज़ करते हुए हम एक डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो ये एक एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश। ये इसका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, 0। अब कोऑर्डिनेट सवाल में हमको दिए हैं, एक तो दिया है 0 - a, यानी एक्स एक्सिस पर तो कोऑर्डिनेट 0 है और वाई एक्सिस पर दे रखे हैं। पहले में है -a मतलब वाई डैश पर होगा। तो ये कोऑर्डिनेट, सपोज ये डिस्टेंस हमने a एज्यूम कर ली, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 - a। दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है ये 0 0 यहाँ पर, और तीसरा कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पर आवेश दिया है +q, यहाँ पर आवेश दिया है -q और तीसरा कोऑर्डिनेट दिया है 0 a। तो ये एक कोई पॉइंट है जिसकी इक्वल डिस्टेंस, इसी के सिमिलर डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस a। तो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 a और आवेश दे रखा है यहाँ पर +q। ठीक है। अब इस अक्ष से कितना कोण बनाते हुए, तो थीटा कोण बनाते हुए, अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए कितना डिस्टेंस r है और कोई पॉइंट p है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब ध्यान कीजिए, इस डायग्राम को हम 90 डिग्री रोटेट कर दें, 90 डिग्री कर इसको घुमा दें। तो घुमाने का मतलब क्या होगा, प्लेन में तो हो जाएंगे हमारे y और y डैश। y यहाँ पर 90 डिग्री इधर घुमा, तो ये तो हो गया x और ये हो गया हमारा x डैश। बात समझ में आ गई। अब कार्टेशियन हमारे कहाँ पर आ जाएंगे, तो पहला है हमारा y पर कितना है, तो ये है a डिस्टेंस, तो 0 और a y एक्सिस पर, और इधर है y डैश पर, तो कितना है 0 और -a, और ये कोऑर्डिनेट 0 0 यहीं रहे। तो यहाँ पर आवेश दिया है +q, -a कार्टेशियन पर दिया है, यहाँ पर आवेश इस पॉइंट पर -q और इस पॉइंट पर आवेश है +q। ये y अक्ष से इसने थीटा कोण बनाया है, ये थीटा कोण और r डिस्टेंस है। यहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान कीजिए, ये पूरा का पूरा हम इसको पॉइंट P मान लिया, ये O पॉइंट है। तो ये पूरा का पूरा एक डायपोल बन जाएगा, इसमें एक -q और एक +q है। अभी तीसरा चार्ज और है, वो अब हम उसको छोड़कर चलते हैं, तो ये दोनों मिलाकर एक डायपोल बन जाएगा। और केवल इंडिविजुअल एक चार्ज और है, ये अलग चार्ज है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इस आवेश की वजह से कोई ना कोई विभव होगा, और ये दोनों मिलाकर एक द्विध्रुव बना रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं। इन दोनों की वजह से भी यहाँ पर होगा। तो एक की वजह से हमने मान लिया V1 है पॉइंट चार्ज की वजह से, और इसकी वजह से V2 है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 + V2।
तो हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो हमको V1 और V2 इनके मान की गणना करनी पड़ेगी, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो करिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम V1 किसकी वजह से, तो ड्यू टू O यानी ओरिजिन, और चार्ज कितना है प्लस Q। पोटेंशियल V1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, तो K की जगह वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और दूरी कितनी है R, तो इस आवेश से यहाँ पर जो विभव बनेगा वो ये हो जाएगा। नाउ ड्यू टू डाइपोल, यानी जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव की वजह से कितना विद्युत विभव होगा, तो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव लेट दैट इज V2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या होता है P cos θ/r², तो P cos θ/r²। बट हम जानते हैं P की वैल्यू क्या होती है 2QL, L की जगह यहाँ दोनों के बीच की दूरी है 2L की जगह 2A दी है, तो ये क्या हो जाएगा A, तो 2QA हो गया। देन V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA cos θ/r²। टोटल पोटेंशियल नेट वैल्यू, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू पुट करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA cos θ/r²। क्या कॉमन है, वैसे तो Q भी कॉमन है, लेकिन सीधा अपने को जो करना है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बचा क्या Q/R और प्लस 2QA cos θ/r²। यही अपने को सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा जो डायग्राम है उसमें एक तो डायपोल बनेगा और एक पॉइंट चार्ज रहेगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा और डायपोल की वजह से कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसका डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है उसका साइन के साथ हम यूज करते हैं। तो डायपोल की वजह से V2 माना था, उसकी वैल्यू निकाली, पॉइंट चार्ज की वजह से V1 माना, उसकी वैल्यू निकाली, और दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ये पोटेंशियल हो जाएगा। ये इस तरीके से हम पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 3x² प्लस 4xy माइनस z। इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E वेक्टर इक्वल टू माइनस का डेल वेक्टर V, यानी ग्रेडियंट V है, देन कैलकुलेट E एट कोऑर्डिनेट्स 2, 2, 1। मतलब क्या होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में विभव फलन का मान V का फंक्शन दिया है 3x² प्लस 4xy माइनस z है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये हम जानते हैं, हम पढ़कर आए हैं कि ये रिलेशन होता है बिटवीन E एंड V, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध है। ये संबंध अपने को दिया है, हम जानते हैं, अब इस संबंध का उपयोग करना मतलब, तो तब निर्देशांक दिए हैं 2, 2, 1। इन बिंदुओं पर E का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमको करनी है। हमको फंक्शन दिया है और हमको E की वैल्यू पता करनी है, तो E की वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस फंक्शन का यूज करना है। तो कैसे यूज करना है तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्या है, हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr। E वेक्टर है तो ये r कैप हो जाता है। ठीक, इतनी सी बात है। अब हमसे पूछा क्या है, E वेक्टर का मॉडुलस पूछा है कि E की गणना करो, E का मान कितना होगा, यानी परिमाण पूछा है। तो नाउ E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का dV/dr। dV/dr ये मान अपने को ज्ञात करना है, लेकिन अभी हमको चूंकि फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो E सॉल्यूशन में हम देखते हैं, तो E वेक्टर इज इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन को हम ग्रेडियंट लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का डेल V/x i कैप, माइनस का डेल V/y j कैप, और माइनस का डेल V/z k कैप। तो हमको डेल V/x, डेल V/y और डेल V/z की गणना करनी है। तो हियर निकाल लो, पहला डेल V/x, यानी V का जो मान है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। एक बार इसको समझेंगे ध्यान से।
डेल ओवर डेल एक्स, वी का मान लगा दो कितना है, तो 3x² प्लस 4xy और माइनस का z। एक समझ लेंगे, बाकी फिर हमको आसानी हो जाएगी समझने में। अवकलन करना है तो तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डेल ओवर डेल एक्स, पहला फंक्शन है 3x² प्लस डेल ओवर डेल एक्स 4xy और माइनस डेल ओवर डेल एक्स प्लस ले लो तो माइनस का z। ठीक, तो डेल ओवर डेल एक्स का तीनों में अलग अलग अंदर गुणा कर दिया इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो है क्या चीज़, डेल के बारे में आपको बताया है, डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, यानी आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब है कि जिस राशि के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो वही पद का अवकलन होगा, बाकी सारे पद उसके लिए कांस्टेंट होंगे। तो x के रेस्पेक्ट हमारा डिफ्रेंशिएशन है तो केवल और केवल x के फंक्शन का होगा, बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। तो कैसे कांस्टेंट होगी उसको समझेंगे। तो डेल v ओवर डेल x ये अपने को निकालना है। तो डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू, पहले में हम कर रहे हैं तो इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, डेल x² ओवर डेल x बचा। दूसरे में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है, 4 कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है, बाहर चला गया, तो डेल ओवर डेल x किसका होगा, केवल x का। तीसरे में माइनस z बाहर चला गया, तो डेल ओवर डेल x किसका होगा, संख्या बची, नंबर बचा केवल, कितना बचा 1, तो 3। अभी x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होता है 2x, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या था, d ओवर dx x की पावर n, तो घात आगे आ जाती है, एक घात कम हो जाती है, n x की पावर n-1, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो 1 बची, प्लस 4y है, इसमें कितना है, यहाँ पर पावर है 1, तो 1 आगे आएगी, 1x 1-1 तो कितना हो जाएगा 1x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब किसी की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस z, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। तो डिफरेंशिएशन हमने z का करेंगे x के सापेक्ष, तो z वाले पद में कांस्टेंट है तो 0 जाएगा डिफरेंशिएशन, ये बचा 3x प्लस 4y माइनस 0, तो ये डेल v ओवर डेल x हमारे पास आया। बात समझ में आ गई। तो क्या काम करना था, हम केवल x का रेस्पेक्ट करें तो x वाले पदों का अवकलन होगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर देंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, दोबारा समझेंगे एक समझने के लिए, डेल v ओवर डेल y। अब मैं ये स्टेप सीधे सीधे लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, तो डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल, पहले x के सापेक्ष था, y के सापेक्ष है, किसका होगा 3x², डेल ओवर डेल y अब किसका होगा 4xy का, और प्लस डेल ओवर डेल y किसका होगा माइनस z का। ठीक है, अब y के सापेक्ष हो रहा है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो 3x² बाहर चला गया, डेल ओवर डेल y क्या बचा 1, इसमें क्या बचेगा, y को छोड़कर बाकी कांस्टेंट है, तो 4x बाहर चला गया, डेल ओवर डेल y किसका बचेगा y का। तीसरे में माइनस z बाहर चला गया, तो डेल ओवर डेल y किसका बचेगा 1 का। ये 1 है, ये 1 है, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 3x² इंटू 0 प्लस 4xy का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस का z, इसका भी क्या हो जाएगा 0, तो ये पद 0, ये पद 0, बराबर क्या बचा, तो 4x बचा, किसके बराबर, डेल v ओवर डेल y। ठीक, ऐसे ही हम तीसरा निकालेंगे, z के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, z के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, डेल v ओवर डेल z, z के रेस्पेक्ट करेंगे तो सीधे सीधे वही डेल ओवर डेल z किसका 3x² का, प्लस डेल ओवर डेल z किसका होगा 4xy का, 4xy, और तीसरा माइनस का z, डेल ओवर डेल z प्लस का डेल ओवर डेल z, और ये माइनस का z, ये 3x² पूरा बाहर, तो डेल ओवर डेल z किसका होगा 1 का, इसमें 4xy दोनों बाहर, तो डेल ओवर डेल z इसमें भी किसका होगा 1 का, इसमें -1 बाहर, डेल ओवर डेल z किसका होगा z का होगा।
तो ये कांस्टेंट, ये बचा 3x² इंटू 0 प्लस 4xy इंटू 0 और -1, जेड का कितना होगा 1, तो रिजल्ट आया -1। इसकी वैल्यू डेल v ओवर डेल z की। तो x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, तीनों के सापेक्ष हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। x के रेस्पेक्ट आया 6x प्लस 4y, y के रेस्पेक्ट आया केवल 4x और z के रेस्पेक्ट आया -1। अब हमको निकालना है, तो देन ई वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, माइनस का डेल v ओवर डेल x आई कैप, माइनस का डेल v ओवर डेल y जे कैप और माइनस का डेल v ओवर डेल z के कैप। मान लगाने तीनों के, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू लगाई तो 6x प्लस 4y आई कैप, इसकी लगाएंगे तो माइनस 4x और जे कैप माइनस, इसकी वैल्यू -1 आई तो ये माइनस का 1 इंटू के कैप। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 4y आई कैप माइनस का 4x जे कैप और ये प्लस का के कैप आ जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हमको क्या काम करना था, कोऑर्डिनेट जो दिए उस कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए इनकी x y की z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कार्टेशियन के टर्म में क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या कोऑर्डिनेट थे 2 to 1, तो कोऑर्डिनेट कहाँ पर निकालना है हमको 2 to 1 पर, तो एट 2 to 1। तो ई वेक्टर x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1 लगाना है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, x की जगह 2 प्लस 4, y की जगह 2, आई कैप बाहर है, माइनस 4 x की जगह 2 जे कैप और प्लस वहाँ z है नहीं तो इसलिए केवल के कैप, माइनस ये 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप और प्लस का के कैप, 20 हो गया। तो रिजल्ट आएगा माइनस का 20 आई कैप माइनस का 8 जे कैप प्लस का के कैप। ये आ गया हमारे पास ई वेक्टर वोल्ट पर मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका सदिश रूप यानी इसका वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई और वी का फंक्शन हमको दिया था। अगर हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का ax² प्लस ay² प्लस az² तो -20² प्लस -8² और प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 400 64 और 1 तो ये कितना हो जाएगा 465 मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र का परिमाण संख्या के रूप में इतना हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं उस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का यूज करते हुए। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया कि ये तरीका है, इस तरीके से हमको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है और बुक का आपका एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला V = 343 अपॉन R वोल्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर। फॉर्मूला अपने को यूनिट में दिया है, ये वोल्ट में दिया है, ये मीटर में दिया है। हिंदी में देखें क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का मान निम्न सूत्र से दिया गया है। सूत्र दिया है V = 343/R वोल्ट। स्थिति सदिश R वेक्टर = 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। V की वैल्यू अपने को गिवन है। इससे पहले सवाल में हमने V की वैल्यू गिवन थी, E की वैल्यू पूछी थी, तो V की वैल्यू x y z के टर्म में थी। यहाँ x y z के टर्म में ना होकर R के टर्म में है, सीधे सीधे R के टर्म में है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो R का फॉर्मूला हम जानते हैं तो उसके लिए हमको ग्रेडियंट का यूज नहीं करना पड़ेगा। सीधे सीधा इसका उपयोग करते हुए हम इसकी गणना कर सकते हैं। कितना था, V = 343 अपॉन R, ठीक 343 है, 343 और R वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस माइनस का 6k कैप। ठीक,
चलिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, V की वैल्यू गिवन है। सॉल्यूशन समझेंगे इसका, बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr r क्या, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है dV अपॉन dr का, बहुत बढ़िया। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, r कैप को हम क्या ले सकते हैं, r वेक्टर बाय r, यस और नो। तो क्या होता है, कैप की वैल्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो r वेक्टर अपॉन r हो गया। अब हियर v इक्वल टू है 343 अपॉन r, देन E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का d ओवर dr, v की वैल्यू पुट करेंगे तो 343 अपॉन r, इंटू में कितना है r वेक्टर बाय r। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 343 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, डिफरेंशिएशन d ओवर dr किसका होगा, 1 अपॉन r का, r वेक्टर अपॉन r। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 343, ये तो है d ओवर dr, इसको हम ले सकते हैं तो r की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, r वेक्टर अपॉन r। कई लोग सोच रहे होंगे जो मैथ्स के स्टूडेंट है कि ऐसा क्यों किया, सीधा सीधा रिजल्ट हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैथ्स के अलावा ये बायो वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे उनको फॉर्मूले पता है उस तरीके से हम इनको थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू, कैलकुलेशन आपकी इंडिविजुअल है, आपको जैसा आसान लगे वैसा कीजिए, कैलकुलेशन कभी भी कॉपी नहीं करनी चाहिए, खुद का जो दिमाग कहता है वैसा करना चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन आप अपना डेवलप कीजिए। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 1 इंटू r टू दी पावर -1 r वेक्टर अपॉन r। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 343, ये हो जाएगा -1 अपॉन r स्क्वायर, -1 -2, ये जाएगा प्लस का 2, तो r वेक्टर अपॉन r, -1 का अंदर बाहर जाएगा तो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 343 अपॉन r स्क्वायर इंटू r वेक्टर बाय r, नीचे r स्क्वायर और r मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन r क्यूब और ये r वेक्टर, ठीक। अभी r वेक्टर की वैल्यू अपने को गिवन है, r वेक्टर की वैल्यू आ देंगे, उसकी हेल्प से r की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड इसका और निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो वी नो दैट गिवन r वेक्टर कितना था, मैंने मिटा भी दिया, एक बार देखना पड़ेगा 1 मिनट, तो कितना था 3i प्लस 2j माइनस 6k, 3i प्लस 2j और माइनस का 6k कैप मीटर गिवन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर मीन्स r वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ax² प्लस ay² प्लस az², तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, 3 का तो 9 आ गया, 2 का 4 आ गया और इसका आ गया 36, जोड़ दिए तो 40 और 49 49, स्क्वायर रूट करा तो 7 आ गया, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, r की वैल्यू हमारे पास है, r वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे तो देयरफॉर क्या आएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन, ये वैल्यू 7 है, 7 का क्यूब कर दो, इंटू r वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो r वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 6k कैप। E वेक्टर इज इक्वल टू 343 अपॉन, इसको करेंगे 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 और 7 63 और ये 43, अच्छा यही आ जाएगा 343, तो बहुत आसान हो गया, सीधा सीधा कट जाएगा, तो 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 6k कैप, ये कट गया, तो E वेक्टर इज इक्वल टू, एक बार कटा 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 6k कैप, तो E वेक्टर का मान आ जाएगा यहाँ पर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप
इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो देयरफॉर E इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये R की वैल्यू है, वही रिजल्ट आएगा इक्वल टू 7 वोल्ट पर मीटर। परिमाण इसका आ जाएगा 7 वोल्ट प्रति मीटर और सदिश रूप में आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 6k कैप। तो ये कुछ सवाल थे जो अभी अपन फॉर्मूले पढ़कर आए हैं, उनका यूज करते हुए हमने किए। बाकी आपको क्वेश्चन सीट भेजी जाएगी, सॉल्व कीजिए। बहुत कम बच्चे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, जो उनको सॉल्व करके भेज रहे हैं, बाकी बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। भाई ज़्यादा सोओगे तो कुंभकर्ण बन जाओगे, तो कुंभकर्ण का हाल आपको पता ही है क्या होता है। अभी भी जाग जाइए, जाग जाओगे तो कुछ ना कुछ आप अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादा समय आपने गंवाया नहीं है, लेकिन जग जाइए, करना शुरू कीजिए। ठीक है, थैंक यू।